हेलो बच्चों, आज हम हिंदी विषय में मात्राओं के बारे में जानेंगे। स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में होता है। आप सभी को पता होगा कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। तो इन सभी स्वरों का प्रयोग व्यंजन वर्ण के साथ मात्राओं के रूप में होता है। छोटा आ को छोड़कर प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। इसमें छोटा आ को छोड़कर जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर का एक चिन्ह होता है। उसी चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। तो चलिए हम मात्राओं को देखते हैं और उसको व्यंजन वर्ण पर लगाकर पढ़ते हैं। यहाँ पे व्यंजन वर्ण का लिखा हुआ है, इसी पर हम आ से लेके आ तक की मात्रा लगाएंगे और उसको पढ़ेंगे। पहले हम का पर बड़ा की मात्रा लगाएंगे। का है, यहाँ पे बड़ा आ है, का है प्लस आ की मात्रा बन गया का प्लस आ की मात्रा का यहाँ पे आ की ध्वनि निकल रही है का। ऐसे हम का पर ई की मात्रा लगाएंगे। ई है, का वर्ण है, ये ई की मात्रा है छोटी ई की। का प्लस छोटी की मात्रा, ये हो गया की का की। आपको इतना याद रखना है, छोटी की मात्रा व्यंजन वर्णों के लेफ्ट साइड से लगाई जाती है। अब इसको अब का पे हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। बड़ी है, का है, बड़ी की मात्रा है, का प्लस बड़ी की मात्रा की बड़ी की मात्रा व्यंजन वर्णों के राइट साइड में लगाई जाती है। छोटी बोलते समय कम समय लगता है, बड़ी बोलते समय ज्यादा समय लगता है। यहाँ पर है की। अब हम इस पे का पर छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ पे छोटा ऊ है, का छोटा ऊ की मात्रा, का प्लस छोटा ऊ की मात्रा बन गया कु कु। छोटा ऊ बोलते समय कम समय लगता है कु, और बड़ा ऊ बोलते समय ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पे हम का पे बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। बड़ा ऊ है, का है प्लस बड़ा ऊ की मात्रा बनेगा, इसको हम का पे लगाएंगे, बन जाएगा कू कू। इसको बोलते समय ज्यादा समय लगता है कू। वैसे हम का पे री की मात्रा लगाएंगे। री है, का वर्ण है, री की मात्रा है, का प्लस री की मात्रा बन गया क्री। इसको बोलते समय री की ध्वनि निकल रही है क्री का क्री। अब इस पे हम का पे ए की मात्रा लगाएंगे। ए है, का है, ए की मात्रा है, का प्लस ए की मात्रा के। इसमें ए की ध्वनि निकल रही है का के। हम का पर ऐ की मात्रा लगाएंगे। ऐ का वर्ण प्लस ऐ की मात्रा बन गया कै का कै। इसमें ऐ की ध्वनि निकल रही है कै। ऐसे हम का पे ओ की मात्रा लगाएंगे। ओ है, का वर्ण है प्लस ओ की मात्रा को, का प्लस ओ की मात्रा को को। इसमें ओ की ध्वनि निकल रही है और इसमें हम औ की मात्रा लगाएंगे। औ यहाँ पे लिखा है का वर्ण है प्लस औ बन गया कौ क प्लस औ की मात्रा कौ कौ। इसमें औ की ध्वनि निकल रही है। अब का पर हम अंग की मात्रा लगाएंगे। अंग
यहाँ पे का वर्ड है, अंग की मात्रा है कंग, और इसमें अंग की ध्वनि निकल रही है का कंग। इस पर हम आहा की मात्रा लगाएंगे। आहा का वर्ड है प्लस आहा की मात्रा कहा, का प्लस आहा की मात्रा कहा, और इसमें आहा की ध्वनि निकल रही है कहा। ऐसे इसको हम पढ़ते हैं। आप सभी को सभी व्यंजन वर्णों पर आ से लेके आहा तक की मात्रा लगानी है और उसको पढ़नी है। तो इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। का है, का पे हम आ की मात्रा लगाएंगे, आ से लेके आ तक की मात्रा लगाएंगे, उसको पढ़ेंगे। का, की, कु, क्री, के, कै, कु, कौ, कंग, कहा, कक्का, किक्की, कुक्कू, के, कै, को, कौ, कंग, कहा। आप सभी को इसको ऐसे पढ़ना है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ याद रखने के लिए बातें बताई गई हैं। हमें क्या याद रखना है? ध्वनियों के चिन्ह अक्षर कहलाते हैं। हम जो भी ध्वनि मुख से निकालते हैं उसका चिन्ह होता है, उसी को अक्षर कहते हैं। अक्षरों का समूह वर्णमाला कहलाता है। प्रत्येक अक्षर एक साथ मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। अक्षरों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, का, खा, गा आदि सभी वर्ण वर्णमाला कहलाते हैं। अंग और आहा स्वर नहीं है। ये क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। जो अंग आहा वर्ण है वे स्वर नहीं कहलाते, उन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार, आहा को विसर्ग। इनको अयोगवाह भी कहते हैं। इन दोनों को हम अयोगवाह कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, अर्थात शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं और शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। कई सारे अक्षर मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं और कई सारे शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अच्छा बच्चों, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में मिलेंगे और आ की मात्रा से बने शब्द पढ़ेंगे।